अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। आज कतालूनिया ने जो उनका तोके दे के रहा था, कर्फ्यू था, उसका जो टाइम पीरियड था 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। आज के बाद ये 23 नवंबर तक होगा और अगर 23 नवंबर के बाद अगर इन रिस्ट्रिक्शन ना लगाई तो 23 नवंबर तक होगा। अगर लेकिन ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि ये आगे बढ़ा दिया जाएगा। सेगुरिदा सोशल ने तरांपा खेला है खास तौर पे उन बार और रेस्टोरेंट के साथ कि वो उनको युदा नहीं दे रहे हैं, कि खास करके वो बार और रेस्टोरेंट जिनकी, क्योंकि ये युदा थी जो उन लोगों के लिए जिनकी एक्टिविटी क्लोज थी, बंद थी, जिनकी दुकानें बंद हो गई थी, उनके लिए सेगुरिदा सोशल ने युदा का ऐलान किया था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो बार और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, जिन पे सर्विस डोमिसिली कर रहे हैं, घर की सर्विस दे रहे हैं या वहाँ से आके बंदे पिक कर रहे हैं, उनको अयुदा नहीं मिलेगी। अब वो लोग अयुदा सिगुरदाद की एक दूसरी अयुदा है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसको रेंता गारंटी सारा कहते हैं। ये 70% अयुदा होती है और ये 661 यूरो होती है एक बंदे की, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अयुदा थी एक्टिविटी बंद होने की, वो उनको नहीं मिलेगी। इसके बाद मैंने कई अयुदा निकाली हैं जो इन दिनों में 4 किस्म की अयुदा हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरी के बंदे बंदे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन सी हैं और कौन कौन बंदा उससे फ़ायदा उठा सकता है। एक तो यह है कि ये 430 यूरो की अयुदा है जो इसको सब्सिडियो 430 यूरो कहते हैं। ये आखिरी युदा निकाली है मिनिस्टर तवाख़ ने, कि जो इस साल इसी महीने पिछले महीने अक्टूबर में निकाली थी। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास इंग्रेसोस नहीं है और जिन्होंने अपनी तमाम मौजूदा जो थी या प्रेस्टासियोन थी जो वो पिछले स्टादो दे लाजमा के दिन से लेकर 30 सितंबर तक ख़त्म हो गई थी, अब उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो वो ये अयुदा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी युदा थी इंग्रेसो मिनिमम विटाल जो है, ये अब हर बंदे को पता है कि इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी कि इंग्रेसो मिनिमम विटाल क्या है। तो ये आजकल इसका बहुत ज़्यादा आल्ता डिमांडा है, हर बंदा यही अप्लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से इसके फैसला होने में थोड़ी बहुत लेट कर रहे हैं। तो ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? ये जिनकी उम्र 23 साल से 65 साल के दरमियान है, ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर लेकिन 18 से 21 साल के दरमियान वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका कोई ना कोई बच्चा उनके कार्गो में है। गैर मुल्कियों के लिए यह है कि उनको स्पेन में रहते हुए 1 साल लीगल हो गया हो, अगर वो उनके साथ फैमिली है, वो फैमिली डिपेंडेंट है। अगर वो अकेले रह रहे हैं तो उनके पास उनको 3 साल स्पेन में रहते हुए हो गए हों और उनने हर वो प्रेस्टासियोन या अयुदा इससे पहले अप्लाई कर ली हो जिसके लिए वो क्वालिफाई करते हैं। ये 462 यूरो अयुदा है एक बंदे के लिए। उसके बाद 139 यूरो हर बंदे का आप एंटर करते जाए। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी होंगे तो 462 प्लस 139 यूरो। अगर उनके एक बच्चा है तो प्लस 139 यूरो, 2 बच्चे हैं तो प्लस 139 यूरो, इस तरह कैलकुलेट करते जाएं। तो ये इसके लिए जो है रेंटा जो है, आपने 1 साल में कितना कमाना है। अगर एक बंदा है तो उसका 5500 यूरो से कम होना चाहिए रेंटा। अगर इस तरह बढ़ते बढ़ते उन्नीदार फामिलियार में ये 1200 यूरो तक चला जाए, 12,000 यूरो तक चला जाता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? आपके पास आपका कार्ड होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके साथ आप अग्रेदित कर सकें कि आपको स्पेन में रहते हुए इतना अर्सा हो गया है। आपके पास पद्रोनामेंटो होना चाहिए, पद्रोनामेंटो दे कॉन्विवेंसिया होनी चाहिए, लिब्रा दे फैमिलिया होनी चाहिए, जिससे आप साबित कर सकेंगे आप फैमिली के साथ रह रहे हैं। तीसरे नंबर पे है रेंटा, इसको कहते हैं राई। हर बंदे को पता होगा रेंटा एक्टिवा इंसेर्सियों, इसको राई कहते हैं। ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? ये जो काफ़ी अरसे से जिनके पास काम नहीं है और उनकी उम्र जो है 45 साल से ज़्यादा है, या उनकी डिस्कैपेसिटी है, या वो वायलेंस विक्टिम है, यानी कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है, या वो गैर मुल्की जो रिटोर्नाडो हैं, ये वो अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पर युद्ध है जिसको कहते हैं सुब्सिडियो मायोर de 52 años, 52 साल से ज़्यादा उम्र वाले ये युद्ध अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास किसी किस्म की इंग्रेसोस नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि जो 52 साल से ज़्यादा वाले होंगे ये युद्ध अप्लाई कर सकते हैं। ये कब तक रहेगी? ये तब तक रहेगी जब तक उनकी पेंशन नहीं लगती। इसलिए ये याद रखें कि जो लोग 52 साल से ज़्यादा हैं, वो काम नहीं कर रहे, तो वो ये युद्ध अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 युद्ध थी, तो अगर किसी भाई का फ़ायदा हुआ तो 2 में ज़रूर याद रखेगा। उसके बाद ये है कि 5वें नंबर पे है कि
वलेंसिया के हवाले से है कि मास्क का इस्तेमाल गाड़ी में कैसे होगा। वलेंसिया ने जब से ये वबा शुरू हुई थी कोरोना वायरस की, तो उसके शुरू में उन्होंने कहा था कि डिसीजन लिया था कि गाड़ी में सिर्फ वही लोग सफ़र कर सकते हैं एक साथ जो एक ही घर में रहते हों। अब उन्होंने ये किया है, फिर उन्होंने ये लिया था कि अगर वो इकट्ठे नहीं रहते तो वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि अगर ड्राइवर जो है उस इलाके से है जो उन्होंने अल्ता रिस्क में रखा हुआ, यानी कि जिनको वो पॉपुलेशन, वो गाँव या शहर जो खतरे वाले हैं, या यो म्यूनसिपैलिटी जहाँ में कोरोना वायरस की का फैलाव ज़्यादा है, तो वो जो है उनको मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। अंदालूसिया में हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन लग जाएं। आज जो है सुबह दोमिंगो को उनकी मीटिंग हो रही है, जिसमें उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम सिचुएशन का सारा जायज़ा लेंगे और फिर बताएंगे कि क्या करना है। हो सकता है हॉस्टलेरिया जो है, बार और रेस्टोरेंट के बंद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उनने कहा है कि जितनी हमने पाबंदियां इससे पहले लगाई हैं ये बहुत काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये इतनी पाबंदियां काफ़ी हैं, अगर इन पे ऊपर फुली अमल दरामद हो तो ये काफ़ी हैं। लेकिन ये फैसला जो है ये कल उनकी मीटिंग के बाद होगा। हो सकता है मंडे वाले दिन या उसके बाद हॉस्टलेरिया अफेक्टेड हों, बार और रेस्टोरेंट खासतौर तौर पे कबाब वाले अफेक्टेड हों इससे। असल में उनका मकसद यही है कि नावीदात को किसी न किसी तरीके बचाया जाए। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट खबर यही है कि हर बंदा पूछ रहा है कि क्या हाउस लॉकडाउन के चांसेस हैं। जिस तरह बिल्कुल मार्च में हाउस लॉकडाउन लगा था कि कोई बंदा बगैर इजाज़त के, बगैर वजह के घर से नहीं निकल सकता था, तो क्या उसके चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मैड्रिड के पास है, पेड्रो सांचेज पसोए की हुकूमत है, उनके पास है। तो उनके हेल्थ मिनिस्टर ईया ने कहा है कि अभी तक डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेन को हाउस लॉकडाउन से बचाया जाए, और हम हर वो तरीका आजमा रहे हैं जिसकी वजह से स्पेन जो है फुली लॉकडाउन से बच सके। उन्होंने कहा है कि जो भी हर सूबे ने, हर कम्युनिदाद ने जो मदीदस लिए हैं वो काफ़ी हैं। अभी भी सूबों के पास का और भी मदीदस हैं जो उन्होंने अप्लाई नहीं किए हैं। अगर वो भी करेंगे तो हम हो सकता है इसको कंट्रोल कर लें। उन्होंने कहा है कि जो पाबंदियां हमने लगाई हैं हम इसके साथ इनको कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को बाहर भी जाना होता है, शॉपिंग के लिए भी जाना होता है, डॉक्टर के पास भी जाना होता है, तो 100% जो लॉकडाउन है ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये दरवाज़ा ओपन किया, खोला है कि हो सकता है कि हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कि उम्र के लिहाज से लॉकडाउन लग सके। ये उम्र के लिहाज से लॉकडाउन आज तक स्पेन में नहीं लगा। ये इससे पहले स्वीडन ने लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 70 साल से ज़्यादा जो बूढ़े हैं वो घर से नहीं निकल सकते हैं। इटली में भी इसके ऊपर बहस चल रही है। लास्ट पे है जी ऑटोनोमो की पेंशन के लिहाज से, कि ऑटोनोमो को क्या पेंशन मिलती है, अगर मिलती है तो कितनी मिलती है। तो ऑटोनोमो वालों को जी पेंशन मिलती है, लेकिन ये है कि ये 786 यूरो पेंशन मिलती है उन लोगों को जिन्होंने मिनिमो de cotización की हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि जो लोग भी ऑटोनोमो हैं वाले हैं वो 286 यूरो seguridad social का टैक्स देते हैं। 286 यूरो seguridad social का टैक्स देने का मतलब ये होता है कि आपने base de cotización जो की हुई है वो 944 यूरो है, 944 यूरो है, 944 यूरो है। अब ये मिनिमम है, यानी कि इससे मिनिमम हम नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मैक्सिमम भी है। मैक्सिमम है 4070 यूरो है, यानी कि आप 1500 भी मिनिमम कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं, लेकिन उसी के हिसाब से फिर टैक्स बढ़ता जाएगा। तो अब उन्हें ये किया है कि कह रहे हैं, ये होता है कि ये 400 यूरो जो है ये कम है, क्योंकि जो नॉर्मल वर्कर है जो क्विंटाहिना में काम कर रहा है उसकी पेंशन जो है, अगर उसकी नॉमिना ठीक जा रही है पिछले सालों से, तो 1091 यूरो होती है। अब इसमें यह है कि आप 47 साल के बाद, जब आपकी उम्र 47 साल हो जाती है, तो उसके बाद आप base de cotización में तब्दीली भी नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब होगा कि पिछले सालों में अगर आपकी 944 यूरो चल रही है तो फिर 944 यूरो चलेगी। आपका ये नहीं हो सकता कि पेंशन में 5 साल रह गए हैं, 7 साल रह गए हैं, तो मैं अब जो है 1500 base de cotización कर लूँगा, फिर नहीं हो सकेगा। अब ये कब लग सकती है, कितनी उम्र में ऑटोनोमो वालों को की पेंशन लग सकती है, इसमें
आगे पीछे चीज़ें हैं। इसमें यह एक ये है कि 65 साल और 6 महीने जब आपकी उम्र होगी तब भी लग सकती है, और 67 ईयर्स में भी लग सकती है। अब यह है कि और 63 ईयर में भी लग सकती है। अब 63 ईयर में ये होगी कि अगर आपने 35 साल ऑटोनोमो का काम किया है तो फिर 63 ये जब आपकी उम्र होगी तो आप उस वक्त पेंशन ले सकते हैं, पेंशन पे जा सकते हैं। तो ये अगर नहीं है 35 साल काम, आपकी 65 साल 6 महीने उम्र हो गई है, तो फिर भी ये उनकी है कि आपने मिनिमम ऑटोनोमो पे 15 साल काम किया हो, आपकी कोटिसासियोन 15 साल हुई हो। अब ये कितनी लगेगी? अगर तो आपकी बस मिनिमम बस de कोटिसासियोन पे आपने चलाई है 944 यूरो पे चलाई है तो आपकी 786 यूरो लगेगी। अगर आपने इसको बढ़ाया रखा है, आपकी 1500 बस de कोटिसासियोन है, तो उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी और ये उस पर डिपेंड करती है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।